औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, इसलिए बुरा नहीं मानना है किसी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, और आज का वीडियो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन बहुत दिल के कुढ़न के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और सिर्फ समझ लीजिए, ये दो मुल्कों के लिए है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए वीडियो है। ये दो देश, हिंदुस्तान बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, ये दोनों देशों के लिए है। हिंदुस्तान की आबादी इस वक्त करीब 140 या 150 करोड़ है। कहने को कहते हैं लोग 140 करोड़, लेकिन 150 करोड़ के करीब हिंदुस्तान की आबादी है, जबकि पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है। लिहाजा आज का वीडियो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन हम सबके दिल के गहराइयों से मैटर है, मामला है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना मैं ज़रूरी समझा। थोड़ा सा आईना हम दिखाएंगे, बाकी तो हिंदुस्तान की जनता और पाकिस्तान की पब्लिक सब होशियार है। आप लोग डिसाइड कीजिए सच क्या है। देखिए, आज के वीडियो का टाइटल आप देखें तो सिर्फ हमने हिंदी में बनाया है। सीज फायर जिसे कहते हैं, युद्ध विराम। युद्ध विराम, युद्ध विराम, असफलता या सफलता। ऊपर देखें आप, आज के वीडियो का टाइटल है युद्ध विराम, असफलता, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, या सफलता। युद्ध विराम, युद्ध विराम जिसे कहते हैं सीज फायर। युद्ध विराम, असफलता, सवालिया निशान, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, या सफलता जिसे आप कह लें कामयाबी या नाकामयाबी। सीज फायर, कामयाबी हुआ या नाकामी हुआ, नाकामी है या कामयाबी है, जीत है कि हार है, ऐसा दूसरे लैंग्वेज में बोल लें, जीत है कि हार है, सीज फायर। अब सीज फायर क्या हुआ, जैसा कि आप सारे लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारी पब्लिक तो कम से कम जानती ही है कि धीरे धीरे 22 अप्रैल को जो पहलगाम में वो हुआ शैतानी हरकत, जिन शैतानों ने शैतानियत किया पहलगाम में, निहत्थे और बेकसूर लोगों की जान ली, तो वो तो एक शैतानी हरकत थी, शैतानियत था। उसका जितना बुराई की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, कंडेम्न किया जाए, उतना कम है 22 अप्रैल 2025 को। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 20 दिन होने को है, 15 दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से तैयारी हो रही थी लड़ाई और जंग के लिए, और 3 दिन लड़ाई चली, 3 दिन जंग समझ लिए चला। खुद इंडियन फोर्स मानती है कि जंग से कम नहीं, जंग ही था। तो 3 दिन लड़ाई चलने पर किसके कहने पे सीज फायर हो गया, क्यों हो गया? उसकी वजह है कि अगर आप हमारे आज वीडियो का टाइटल ऊपर देखें तो हमने लिखा है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, युद्ध विराम, असफलता, नीचे या सफलता, और उसके नीचे पीओके का क्या हुआ, पीओके का क्या हुआ, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या हुआ। लिहाजा कुछ बातें बहुत गहरी हैं। वो ये हैं, नंबर 1 कि जिन शैतानों ने पहलगाम में शैतानियत की थी, उनका तो चाहना यही था कि हिंदुस्तान में जो करीब 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे हैं, यानी हिंदू, जैन, पारसी और सिख को सबको मिला दीजिए तो करीब 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं हिंदुस्तान में। और मुसलमानों की पोजीशन यह है कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 32 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार के एतबार से 18-20 करोड़ 22 करोड़ ही होते हैं, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड से करीब 32 करोड़ 32 करोड़ मुसलमान हैं। वही हो गया ना कि अगर 140 करोड़ ही आबादी पकड़ लीजिए तो 100 करोड़ हिंदू भाई और 30 करोड़ मुसलमान, 130, और 10 करोड़ में क्रिश्चियन और जो कोई यहूदी और कोई होगा। लिहाजा
जिन शैतानों ने शैतानियत पहलगाम में की थी, उनका मकसद ही, इंटेंशन ही यही था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को लड़ा दिया जाए, तो यहाँ इंटरनल लड़ाई हो जाए, यहाँ की एकता भंग हो जाए। जो हम लोग रहते हैं प्यार मोहब्बत से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे थे कि यहाँ की अंदर की एकता भंग हो जाए और वहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तो दो मुल्कों की लड़ाई हो जाए, जबकि दोनों एटॉमिक पावर हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एटॉमिक पावर हैं। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है, सोचना ऐसा है हिंदुस्तान में कि आपदा में अवसर खोजते हैं, आपदा में अवसर खोजते हैं। ऐसे लोगों को मेरी निगाह में मैं गिद्ध या मगरमच्छ कहता हूँ। आपदा का क्या मतलब हुआ कि कहीं ट्रेन लड़ गई, कहीं कोई और बात हो गई, तो बजाय लोगों को जो जख्मी हैं उनको मदद पहुंचाने को, दवाई पहुंचाने को, कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई पर्स चोरी कर रहा है, कोई पैसा चोरी कर रहा है। ऐसा भी सुनने में आया है कि औरतों के कान से, नाक से जेवर चोरी करते हैं। वो इंसान है, हकीकत दिखते हैं इंसान, लेकिन मेरे हिसाब से वो जानवर से बदतर हैं, गिद्ध हैं, भेड़िए हैं। तो कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अरे भाई, क्या कहना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा भाई है। हिंदुस्तान हर मामले में पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना। आबादी में, क्षेत्रफल में, मिलिट्री पावर में, पैसे में, इकोनॉमी में 10 गुना बड़ा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना। तो कभी भी पाकिस्तान लड़के हिंदुस्तान से जीतेगा क्या? कभी भी लड़ाई में हिंदुस्तान से पाकिस्तान कभी जीत सकता है क्या? 4 बार आगे लड़ाई हो गई है। लेकिन 3-4 बातें, आज के न्यू जनरेशन हम लोग जिंदा हैं। हम लोग तो 1947 में पैदा नहीं हुए थे। 1947 में हम लोग पैदा नहीं हुए थे, तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि POK हमारा ही था या सियाचिन हमारा था। लेकिन अगर 1947 में, 1948 में जो पाकिस्तान, जिसे POK आज कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको मान लीजिए पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है 75 साल से, और सियाचिन को कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना मालूम नहीं कितने सालों से। तो आज इस वक्त जो जनरेशन, न्यू जनरेशन जी रही है हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों में सिर्फ 25% ऐसे होंगे जिनकी ये मंशा हो कि POK ले आइए, सियाचिन को मिला लीजिए। अखंड भारत का ख्वाब दिखा रहे हैं कुछ लोग। तो अखंड भारत का जब ख्वाब दिखाते हैं तो उसमें वहाँ तक आता है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यहाँ पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इतने दूर को अखंड भारत कहते हैं। ये ख्वाब शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं तो क्या है? मेरी निगाह में शेख चिल्ली का ख्वाब है। किसी को बुरा लगे, लगता रहे। 75 साल, 80 साल से जो चीज़, जो लोग कब्जा करके बैठ गए हैं, चाहे चीन हो, सियाचिन को कब्जा कर लिया, या पाकिस्तान हो, POK कब्जा कर लिया। अब इसके तो 3 ही ऑप्शन है मेरी निगाह में। जिसको बुरा लगे माफ़ कीजिएगा, मेरी निगाह में 3 ऑप्शन है। या तो POK और सियाचिन को ले आइए, टाइम लिमिट में जल्दी से ले आइए। दूसरा ऑप्शन, या तो भूल जाइए, सब्र कर जाइए। और तीसरा ऑप्शन, जितनी टेरिटरी हिंदुस्तान में है, इतने को हम लोग बढ़िया से संवार रहे हैं क्या? पूरी दुनिया में करीब करीब 200 देश हैं, 200 कंट्रीज़ हैं दुनिया में। 7वें नंबर पर, क्षेत्रफल के एतबार से 7वें नंबर पर हमारा हिंदुस्तान आता है। हमसे बड़े, सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा देश है रसिया, 2 नंबर पर है चाइना, 3 नंबर पर है ब्राज़ील, 4 नंबर पर है अमेरिका, 5 नंबर पर है कनाडा, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे शायद हम हिंदुस्तान वाले हैं। इतना हमारे पास क्षेत्रफल है। जितना है उसमें हम लोग सेटिस्फाइड होना चाहिए। और नहीं तो कोई आदमी चांद का ख्वाब दिखाएगा, मंगल ग्रह का ख्वाब दिखाएगा, चांद का ख्वाब दिखाएगा, अखंड भारत का ख्वाब दिखाएगा। जो अखंड भारत कहने पर कुछ लोग 25%, सिर्फ 25% हिंदू भाई बड़े खुश होते हैं अखंड भारत का नाम सुनकर। वही अखंड भारत का नाम लेकर बैकफायर होता है। 20-22 करोड़ बांग्लादेशी नाराज होते हैं,
20-22 करोड़ पाकिस्तानी नाराज़ होते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग नाराज़ होते हैं। जब अखंड भारत की आप बात करेंगे तो सब के सब जो आपके पड़ोसी हैं सब नाराज़ होते हैं। ये बैकफायर मारता है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज मैंने सिर्फ वीडियो का वही बताया था कि टाइटल इसीलिए बना रहा हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि अगर 3 दिन में लड़ाई हुआ और हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हम लोग कहते हैं हम चढ़ गए थे उनके ऊपर और करीब था कि हम जीत जाते और हमेशा जीतते रहे हैं, तो क्या वजह हुई सीज फायर करने की? सीज फायर क्यों किया गया? क्यों नहीं आप पीओके ले आए? सीज फायर करने की वजह क्या है? रीज़न क्या है? आप जीत रहे थे तो पूरा कराची कब्जा कर लेते, इस्लामाबाद कब्जा कर लेते, पीओके कब्जा कर लेते। चिल्ला तो रहे थे कुछ गोदी मीडिया और सारे लोग, एंकर फलाना, ओ इस्लामाबाद कब्जा हो गया और लाहौर कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गया, पीओके आ जाएगा, फलाना ढकाना। गलत बात है, गलत है। जो लोग शेख चिल्ली का ख्वाब देखते हैं, शेख चिल्ली का ख्वाब देखते हैं या दिखाते हैं, रात का ख्वाब नहीं, दिन में तारे दिखाते हैं, दिन में ख्वाब दिखाते हैं, गलत बात है। कोई भी कहे मैं सियाचिन ले आऊँगा, कोई भी कहे मैं पीओके ले आऊँगा, कोई कहे मैं अखंड भारत बना दूँगा, कोई कहता है मैं मंगल ग्रह पे जीवन बसा दूँगा, चाँद पे बसा दूँगा। फ्यूचर बात करके आज वो दूध मलाई खाना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इशारा साफ है कि चाहे पीओके लाना हो या सियाचिन लाना हो, बातों से काम नहीं चलेगा। 3 ऑप्शन है, या तो फौरन ले आइए, किसी के प्रेशर में ना आइए, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, कनाडा हो, चाइना हो, किसी के प्रेशर में ना आइए। या तो फौरन ले लीजिए, ले आइए, एक ऑप्शन पहला। दूसरा, या तो छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मरना मारना अच्छी बात नहीं है। और नहीं तो तीसरा ये है कि बस ऐसे ही पब्लिक को बरगलाते रहिए। पाकिस्तान वाले हुकूमत पाकिस्तान के पब्लिक को बरगलाए, हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के पब्लिक को बरगलाए। पब्लिक आज बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ लोग जोश में होश खो बैठते हैं। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल ही मैंने बनाया है, ऊपर देख लीजिए, युद्ध विराम, जिसे सीज फायर अंग्रेजी में कहते हैं। युद्ध विराम, सीज फायर, वो विफलता है या सफलता है? विफलता है या सफलता है? हार है कि जीत है? कामयाबी है कि नाकामी है? आप लोग डिसाइड करें। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देश के लोग डिसाइड करें। सीज फायर अमेरिका के कहने पे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हुआ है। सीज फायर अमेरिका के कहने पर हुआ है। सीज फायर होने पर पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो लोग कहते हैं हम जीत गए, और हिंदुस्तान में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कहते हैं हम जीत गए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पहली चीज़, 2 बड़े मुल्क, जिम्मेदार मुल्क हैं, बच्चों की हरकत होना नहीं चाहिए, लड़ाई से हमेशा बाज रहना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती अपना ओपिनियन है, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, और अगर करना है तो ढंग से कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ है? क्यों नहीं ले लिया आपने? क्यों हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आते हैं? क्यों हम इस बात को मानते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा देश भारतवर्ष अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन थोड़ी सी अक्लमंदी पब्लिक को भी रखना होगा और हमारे पॉलिटिशियंस को भी रखना होगा कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात जो है, बार बार मैं कहता हूँ, मेरी निगाह में ऐसे लोग चील, गिद्ध, भेड़िए से कम नहीं जो आपदा में अवसर ढूंढते हो। लिहाजा आज के वीडियो में मेरे दिल में जितनी बातें थी मैंने कह दिया। किसी को बुरा लगे माफ़ कीजिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्क की पब्लिक करीब नियर अबाउट 250 करोड़ पब्लिक हो जाएगी दोनों देश की जोड़ने के बाद। ये डिसाइड करे कि लड़ाई झगड़े में कोई हल नहीं है, मेरा अपना मानना है। लिहाजा ये जो सीज फायर हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम, सीज फायर, लड़ाई रुक जाना, सीज फायर विफलता है या सफलता, कामयाबी है या नाकामयाबी, हार है कि जीत है, हार है कि जीत है, और हार जीत है तो किसकी है? हिंदुस्तान की है कि पाकिस्तान की है? यह हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं।
और इसके आगे जिस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया है, इसके आगे मैंने एक वीडियो लगाया है, वो पहले देखें, फिर थोड़ी सी बात और मिलाएंगे इंशाल्लाह। देखिए वो वीडियो आ गया, देख लीजिए प्लीज़। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी साइड के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन किया उनकी रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है मनीष। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे एक तरफ आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बरगलाने के लिए गीजर भक्तियां दे रहे हैं कि हम फलां कर देंगे, हम धमाका कर देंगे, और पीछे से आप फोन करके भारत से कह रहे हैं कि प्लीज सीज फायर। मनीष बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार यह आग्रह किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के पोस्ट पर जो लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई हो रही थी उसे रोका जाए, और इन सब बात को करने के बाद इंडियन साइड से जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने फिर इस बात पर सहमति जताई, और इस तरह से ऑपरेशनल फैसला लिया गया कि हम सीज फायर करते हैं। देखिए सीज फायर इसलिए जरूरी है क्योंकि सीमा पर दोनों साइड से जो गोलीबारी चल रही थी इनको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी डीजीएमओ को होती है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की। वही अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आपने उन लोगों ने देखा ये वीडियो आगे जो गया 2 मिनट का करीब वीडियो था। मैंने लाइव एकदम मेरे मोबाइल से इसको रिकॉर्ड किया था, वो मैंने डाल दिया जब सीज फायर युद्ध विराम का अनाउंसमेंट किया गया हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। बार बार मैंने बताया आज के टाइटल है युद्ध विराम विफलता है या सफलता। अब 3 बातें और मोटी मोटी मुझे कहनी है, मेरे दिलो दिमाग में जो है वो मैं कह दूंगा, आप लोग डिसाइड कीजिए युद्ध विराम विफलता है या सफलता, और पीओके कहाँ है, सियाचिन कहाँ है, कब आएगा। 3 बात। नंबर 1, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप ही लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग, हम लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बात हो गई। दूसरा, वो हाथी और चींटी वाली कहानी है, हिंदुस्तान हाथी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने चींटी है, लेकिन अगर कहीं चींटी हाथी के सूंड में आ जाए तो मसला खड़ा हो जाएगा। और नंबर 3 कि कहते हैं लोग मरता क्या नहीं करता, तो मरता क्या नहीं करता वाली तीसरी बात आपको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बार और मैं कह दूँ, एक बात और जहन अभी याद आ गया कि हम और आप जो भी कोई भी शीश महल में रहता है तो किसी गरीब के झोपड़े पे पत्थर मारना अक्लमंदी नहीं है। ये चौथी बात हो गई। 5वीं बात ये मरे को क्या मारना। तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान ये मानता ही है कि हमसे 10 गुना पाकिस्तान यकीनन 10 गुना छोटा है, गरीब है, छोटा है, लाचार है, मजबूर है, तो मरे को क्या मारना। ऐसे में जो कुछ भी मेरे दिल में था मैंने इशारा कर दिया। आप सारे लोग जो वीडियो सुन रहे हैं वो सब लोग हमसे ज़्यादा आप लोग होशियार हैं। आप लोग डिसाइड कीजिए कि अमेरिका के दबाव में या किसी सुपर पावर के दबाव में आकर हमने सीज फायर जो किया है ये हम सब की हार है या जीत है, विफलता है या सफलता है, कामयाबी है या नाकामयाबी है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। देखिए मेरे हज़रत का फ़ोटो मैंने लगा दिया। हमने अपनी हज़रत ये मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं हमने अपनी 85 साल की ज़िंदगी में इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे हैं। ये मौलाना अरशद मदनी साहब का फरमान है, कहना है, और मैं इनकी बातों से 100% एग्री हूँ। लिहाजा अक्लमंदी इसी में है कि
हमारे यहाँ इस्लाम में तो बारहा कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन। जैसी भी मुश्किल घड़ी आ जाए हमको सब्र करना है, नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह से दुआ करना है, और दुआ मोमिन का हथियार है। और जो सब्र करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, दुआ करेगा, अल्लाह उसके साथ होगा। अल्लाह का वादा है इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन। लिहाजा आज का वीडियो बड़ी ही हो रही है लेकिन बड़े काम की है। आप हजरात डिसाइड करें। हमें तो लगता है कि सब्र से बेहतर और शुक्र से बेहतर कोई चीज़ नहीं। सब्र और शुक्र का कोई मुकाम नहीं। जो जितना हमारे पास हिंदुस्तान के पास है, जितना पाकिस्तान के पास है, हम सभी लोगों को अल्लाह का शुक्र और सब्र और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फ़रमाए और आप हजरात को भी तौफीक अता फ़रमाए। सारे भाई बहन, बेटा बेटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के लोग अल्लाह का शुक्र करें और सब्र करें तो अल्लाह राज़ी होगा। हम सबको जन्नत दे अल्लाह, ऐसा हमारी दुआ है। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।